हम लास्ट क्लास में हमारा ऑब्जेक्टिव था कि सिस्टम क्या होता है, फिर जो हम डिजाइन करते हैं, वीएलएसआई डिजाइनिंग करते हैं, उसमें जो एब्स्ट्रैक्शंस लेवल होते हैं उसकी डिजाइनिंग कैसे करते हैं, एंड ये हमारा पार्ट चल रहा था। तो यहीं पे हमने जो है ये चीजें मैंने डिस्क्राइब कर दी थी, यहीं पे मैंने ऑनियन डायग्राम बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, आप लास्ट क्लास में नहीं थे, ऑनियन डायग्राम बताया था, इसको हम लोग वाई चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको जो है एक इजी वे में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इजी वे में अगर आप इसको अदर बुक, नॉर्मल बुक में देखेंगे तो इस तरीके से होगा। तो बेसिकली एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग वाई चार्ट बोलते हैं। इसका रीजन ये है कि जो इसका शेप है वो बिल्कुल वाई चार्ट टाइप का है। ठीक है, इसका जो शेप है वो वाई चार्ट टाइप का है, जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका नाम वाई चार्ट भी है, इसको ऑनियन चार्ट भी बोलते हैं, और इसको बनाया जो है सब, जिसने मैंने इसको डिस्क्राइब किया है उसका नाम जो है यास्की करके है, इसलिए और यास्की में जो उनका स्टार्टिंग नेम वाई से शुरू होता है। ठीक, तो बेसिकली जो वाई चार्ट, और ये ध्यान रखना कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में बहुत ही मतलब 100% आएगा ही आएगा ना, 5 से 10 नंबर का एक क्वेश्चन वाई चार्ट से रहता ही रहता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें जो भी डिजाइनिंग करनी होती है वीएलएसआई में, वीएलएसआई डिजाइन जो करना होता है, यानी सर्किट की जो डिजाइनिंग करनी होती है वो इसके बेसिस पे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसका जो डिजाइन फ्लो होता है, मतलब जो हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, मतलब जो हम लोग किसी चीज को भी डिजाइन करेंगे तो हमें उसका पैटर्न, एक डिजाइन फ्लो बनाना पड़ेगा। मतलब क्या कि हमें किस तरीके से डिजाइन का फ्लो डिसाइड करना, मतलब हाउ टू फ्लो हैज बीन डिजाइन, हमें फ्लो जो बनाना है, यानी जो स्ट्रक्चर बनाना है उसको कैसे हम डिजाइन कर रहे हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप जैसे कि स्टेप नंबर 1 होता है कि हम पहले रिक्वायरमेंट जो है सेट करते हैं कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, ये चाहिए क्या, डिजाइन जो कर रहे हैं उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, और उस रिक्वायरमेंट को चेक करते हैं। ठीक है, टेस्ट द रिक्वायरमेंट। उसके बाद अगर कंडीशन देखते हैं, चेक करते हैं ये कि जो रिक्वायरमेंट्स है अगर वो मैच नहीं करती हैं तो हम अपने डिजाइन को इम्प्रूव करते हैं। ये बेसिक स्टेप्स हैं। और अगर हमारे जो इम्प्रूवमेंट है, मतलब हम अगर नहीं मैच करती है रिक्वायरमेंट तो हम डिजाइन को इम्प्रूव करते हैं। एंड जो इम्प्रूवमेंट है अगर वो नहीं होता है, कोई भी इशू हो सकता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो सकता है या सम अदर इश्यूज कोई भी हो सकते हैं, अगर वो जिसके बेसिस पे अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने रिक्वायरमेंट को चेंज करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें वीएलएसआई डिजाइन फ्लो समझना है वाई चार्ट के थ्रू, तो हम मतलब जो डिजाइन फ्लो है उसको हम लोग समझते हैं वाई चार्ट के थ्रू। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो वाई चार्ट या ऑनियन चार्ट या यास्की चार्ट एक ही नाम है। तो अगर हम वाई चार्ट की बात करते हैं तो वाई चार्ट में मैंने लास्ट क्लास में बताया था 3 डोमेन में इसको जो है हम डिवाइड करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, 3 डोमेन में डिवाइड करते हैं। वो 3 डोमेन कौन से होते हैं, एक बिहेवियरल डोमेन होता है, पहला डोमेन जो होता है दैट इज अ बिहेवियरल डोमेन। सेकंड डोमेन जो होता है वो स्ट्रक्चरल डोमेन होता है आपका। थर्ड डोमेन जो होता है उसको फिजिकल लेआउट डोमेन या जियोमेट्रिकल लेआउट डोमेन कहते हैं, फिजिकल डोमेन भी कहते हैं। मतलब अगर लेआउट नहीं भी लिखा तो कोई इश्यू नहीं। तो 3 आपके डोमेन होंगे जिसमें हम वाई चार्ट को डिवाइड करेंगे। पहला फिजिकल डोमेन, सॉरी पहला बिहेवियरल डोमेन, देन स्ट्रक्चरल डोमेन, देन जियोमेट्रिकल डोमेन या फिजिकल डोमेन। ओके, अब ये आ गया स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले कुछ नहीं करते, सबसे पहले हम लोग ये तो हमने पूरा बना दिया है। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअली इसमें वाई शेप दिख रहा है आपको। वाई शेप में आपने देखा होगा कि जो राइट मोस्ट साइड है दैट इज अ बिहेवियरल डोमेन। ठीक है, बिहेवियरल डोमेन है, ये एक सिंप्लीफाइड है, जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया है उसमें भी ऐसे ही दिया है, बट ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में इसको है। कहाँ से, उसमें मतलब ये चीज नहीं बताई जा रही फ्लो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, बस डोमेन स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया, बनाया उसमें भी गया है, बट यहाँ पे उसको बता दे रहे हैं कि पाथ कौन कौन सा फॉलो हो रहा है। तो जो राइट मोस्ट पार्ट होता है दैट इज अ बिहेवियरल डोमेन। ठीक है, अगर बिहेवियरल डोमेन, क्योंकि आएगा जरूर, तो बिहेवियरल डोमेन को अगर याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं कि BMFM, BMFA। ठीक है, तो इस तरीके से उसको याद करना जरूरी है क्योंकि ये आएगा ही आएगा, 100% है। ठीक है, तो ये है बिहेवियरल डोमेन। हर डोमेन को 4 पार्ट में, 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। बिहेवियरल डोमेन हो, चाहे स्ट्रक्चरल डोमेन हो, चाहे आपका जो है फ्लोर डोमेन या कह सकते हो फिजिकल डोमेन या जियोमेट्रिकल लेआउट डोमेन। ठीक है, तो इसमें क्या स्ट्रक्चर है,
सबसे आउटर पार्ट में अगर हम बिहेवियरल डोमेन की बात कर रहे हैं तो सबसे आउटर पार्ट में एल्गोरिथम होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब डिजाइन फ्लो हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे हमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है, और वहां रिक्वायरमेंट से ही मतलब रिक्वायरमेंट होगी तो हम सबसे एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम करते हैं, यानी बिहेवियरल डोमेन का सबसे राइट मोस्ट पार्ट होता है एल्गोरिथम ए से, उसके बाद फिर फाइनाइट स्टेट मशीन, देन उसके बाद मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन, देन उसके बाद बूलियन इक्वेशन। ये बात हो गई बिहेवियरल डोमेन की। अगर हम स्ट्रक्चरल डोमेन की बात करें तो स्ट्रक्चरल डोमेन क्या होता है, स्ट्रक्चरल डोमेन में जो सबसे अपर वाला पार्ट है दैट इज द प्रोसेसर पार्ट, देन रजिस्टर पार्ट, देन लीफ सेल पार्ट एंड देन ट्रांजिस्टर पार्ट। एक चीज ध्यान रखिए, एक सिंपल फॉर्मेट में अगर हम बिहेवियरल डोमेन को डिफाइन करेंगे तो बिहेवियरल डोमेन इज अ डोमेन विच शोज द बिहेवियर, हाउ द सर्किट बिहेवियर ऑफ द सर्किट। ठीक है, सर्किट के बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, मतलब इसका क्या काम होगा, लॉजिक क्या होगा, ये सब चीजें किसमें आएंगी, बिहेवियरल डोमेन में आएंगी। फिर उस वो जो लॉजिक है उसके सर्किट के थ्रू आप, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने उस पीडीएफ में अगर आपने गौर किया होगा तो वहां पे हमने स्ट्रक्चरल डोमेन में जो है वो डिफाइन किया हुआ है कि एक एग्जांपल लिया है, दैट इज एक एडर का एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो जो एडर पार्ट है उसका वो काम क्या कर रहा है, उसमें लॉजिक क्या है। एडर का काम होता है, दो इनपुट होंगे या तीन इनपुट होंगे आपके पास, अगर फुल एडर है तो तीन इनपुट होंगे, हाफ एडर है तो दो इनपुट होंगे, और आउटपुट कितने होंगे, दो होंगे। तो दिस इज, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, ये हो गया बिहेवियर में। और अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो अगर तीन इनपुट है तो स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी स्ट्रक्चर हम फॉलो कर सकते हैं, ए प्लस बी देन सी, तब सी को ऐड करें, या हम बी प्लस सी को ऐड करके उसमें ए ऐड करें, ये हमारे ऊपर है, दैट इज अ स्ट्रक्चरल डोमेन। एंड फिजिकल डोमेन मतलब उसको हम किस तरीके से, मतलब फिजिकल मतलब हम उसमें ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं, कि हम उसको डायोड की हेल्प से बना रहे हैं, कि हम उसको ब्लॉक की हेल्प से बना रहे हैं, कि हम मॉस की हेल्प से बना रहे हैं, ये आता है फिजिकल डोमेन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल डोमेन में क्या क्या होता है, प्रोसेसर होता है, रजिस्टर होता है, लीफ सेल होता है, ट्रांजिस्टर होता है। अब आते हैं बात फिजिकल डोमेन की, तो फिजिकल डोमेन में भी चार पार्ट होते हैं। कौन कौन से चार पार्ट होते हैं, चिप फ्लोर प्लान होता है, सीएम से स्टूडेंट होते हैं, मॉड्यूल प्लेसमेंट होता है, देन सेल प्लेसमेंट होता है, लास्ट वन इज मास्क होता है। अब ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अगर इसको समझे कि ये कैसे काम करता है तो इसके चार स्टेप्स हैं। देखिए आप, तो जो स्टार्टिंग होती है वो बिहेवियरल डोमेन से होती है, और जो इसका डायरेक्शन होता है वो बिहेवियर से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से फिजिकल पे आता है। तो सबसे पहले अब बिहेवियरल डोमेन पे आते हैं, जो स्टार्टिंग करते हैं तो हमें सब कोई भी डिजाइनिंग करनी है तो उसका एल्गोरिथम पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग होती है एल्गोरिथम से, फर्स्ट स्टेप एल्गोरिथम से। फिर क्या है कि एल्गोरिथम पता है तो फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं, प्रोसेसर पे जाते हैं। ठीक है, प्रोसेसर, अगर एल्गोरिथम हो गई कि हमें काम क्या करना है, देन उसके प्रोसेसर पे गए, देन प्रोसेसर के बाद फिर हम कहाँ गए, चिप फ्लोर प्लान पे गए कि जो प्रोसेसर है उसका, उसमें क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन सी बसेस होनी चाहिए, मतलब डेटा बस है, कंट्रोल बस है, एड्रेस बस है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड देन जब चिप फ्लोर प्लान हमारा तैयार हो जाता है तो वापस ले हम फिर सेकंड वापस से कहाँ जाते हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन एफएसएम में जाते हैं। ठीक है, यानी इसका क्या कर, एक तरीके से क्या कर सकते हैं कि इसका हम क्या डिफाइन कर लेते हैं, इसका एक फ्लो डायग्राम, पहले हमने एल्गोरिथम डिसाइड किया, देन इसका हम फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट जिसे आप बोलते हो, वो डिफाइन कर लेते हैं। जब यहाँ तक हो जाता है तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। फिर सेकंड स्टेप शुरू होता है, जो फाइनाइट एफएसएम की बात कर रहे हैं वहां से फिर वो रजिस्टर पे जाता है, मतलब जो हमारा फ्लो चार्ट बना है उसमें आप कंपोनेंट इन बिल्डिंग करते हैं लोग। कंपोनेंट इन बिल्डिंग का मतलब हम रजिस्टर, क्योंकि केवल प्रोसेसर जो बना रहे हैं उसके वो बनाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे ना, तो अब कंपोनेंट इन बिल्डिंग की बात आती है, दैट इज अ सेकंड स्टेप। वो आपका सबसे पहले आप लोग एफएसएम में जाओगे, दैट इज अ रजिस्टर, रजिस्टर को डिफाइन करेंगे। रजिस्टर के बाद हम जाएंगे मॉड्यूल प्लेसमेंट में, मतलब हमने रजिस्टर्स जो हमारा मेन पार्ट है रजिस्टर्स को लिया, एंड देन जो मॉड्यूल्स हैं किस मॉड्यूल में हमने क्या लगाना है वो मॉड्यूल प्लेसमेंट करते हैं। एंड देन वापस फिर हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन में, पहले मॉड्यूल को प्लेस करते हैं एंड देन मॉड्यूल जो भी मॉड्यूल्स उसमें प्लेस किए हैं उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, डिटेल्स देते हैं, जैसे हम हेडर फाइल्स में डिटेल्स देते हैं दैट इज वैसे ही मॉड्यूल प्लेसमेंट में डिटेल्स देते हैं। एंड यहाँ सेकंड स्टेप खत्म हो जाता है। देन आफ्टर क्या होता है कि जब हम थर्ड स्टेप शुरू करते हैं तो वहां पे हमारे पास आता है मॉड्यूल प्लेसमेंट से हम कहाँ जाते हैं, थर्ड स्टेप शुरू करते हैं, लीफ सेल में जाते हैं, यानी जो उसके फर्दर सब डिवीजन सेल्स होते हैं उसमें जाते हैं। देन वहां से हम फिर सेल, जब लीफ सेल जाते हैं यानी फर्दर स्ट्रक्चर्स पे जाते हैं, तो फर्दर स्ट्रक्चर से उसमें क्या करते हैं, सेल्स का प्लेसमेंट करते हैं, सेल प्लेसमेंट करते हैं। एंड देन सेल प्लेसमेंट के बाद हम कहाँ जाते हैं,
बूलियन इक्वेशन में, यानी जो सेल्स हमने प्लेस करी कि हमने इनपुट ये दिया है, आउटपुट ये दिया है, एंड देन उसका हम लॉजिक डिफाइन करते हैं। देखिए किस तरीके से जा रहा है। तो लॉजिक डिफाइन करते हैं मतलब हमें बूलियन एक्सप्रेशन उसका दिखाना होता है कि हमें और करना है, एंडिंग करनी है, इन्वर्ट करना है, क्या करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। एंड देन लास्ट स्टेप शुरू होता है फोर्थ स्टेप। ठीक है, यहाँ पे जब बूलियन इक्वेशन आपकी डिफाइन है, देन हम क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, किससे, ट्रांजिस्टर्स से। ठीक है, ठीक है, तो जब ट्रांजिस्टर्स पे हम जाते हैं तो यानी बूलियन इक्वेशन से कहाँ चले गए, ट्रांजिस्टर पे चले गए। एंड जब ट्रांजिस्टर्स के थ्रू हम जब सब कुछ डिफाइन कर लेते हैं, यानी हमारा एक्सप्रेशन आ गया, तब हम उसको क्या कर देते हैं, उसकी मास्किंग कर देते हैं, यानी उसको हाइड कर देते हैं, मास्क कर देते हैं, यानी उसका कह सकते हो आउटर पैकिंग कर देते हैं, जो हम लोग आईसी के फॉर्मेट में करते हैं। ठीक है, मास्क के बाद फिर हम क्या करते हैं, मास्किंग कर देते हैं, एंड देन हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल ओवर द वाई चार्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा जरूर। और यहाँ पे देखिए इसको डिटेल में हमने बताया, ये चीज समझा दी है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। बिहेवियरल डोमेन मतलब क्या डिफाइन करता है, डिफाइन अ बिहेवियर ऑफ आईसी की आईसी कैसे बिहेव करेगी। मतलब अगर 555 आईसी आपने पढ़ रखी है आईसी में, तो 555 आईसी का काम क्या होता है, 555 आईसी क्या होता है, टाइमर आईसी होती है, यानी डिले को प्रोवाइड करती है। तो उसका जो बिहेवियर क्या है, वो डिले प्रोवाइड करना है, यानी स्क्वायर वेव को जनरेट करना है। ठीक है, तो ये हो गया बिहेवियर। स्ट्रक्चरल डोमेन क्या करता है, ये स्ट्रक्चर को किस तरीके से उसको बनाया गया है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लेआउट क्या होगा, वो स्ट्रक्चरल डोमेन बताता है। ठीक है, ये है वाई चार्ट ऑल ओवर। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं डिजाइन फ्लो की। तो देखिए डिजाइन फ्लो जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, उसको अगर हम लोग एक जनरल फॉर्मेट में कि कौन कौन से स्टेप्स बिहेवियर डोमेन में आते हैं, कौन से स्टेप स्ट्रक्चरल डोमेन में आते हैं, कौन से स्टेप्स आपके फिजिकल डोमेन में आते हैं, उस तरीके से अगर हम इसको देखें तो आप देखिएगा। तो सबसे पहले जो सिस्टम स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी सिस्टम डिफाइन करना है या डिजाइन करना है तो उसके हमें स्पेसिफिकेशंस पता होने चाहिए। ये बिहेवियरल डोमेन या बिहेवियरल रिप्रेजेंटेशन में आता है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें फंक्शनल डिजाइन भी आती है, यानी उसका आर्किटेक्चर क्या होगा वो भी आएगा, और उसकी उस फंक्शन को वेरीफाई कैसे करना है, मतलब जो फंक्शन आपने किया है वो सही है या गलत, उसकी वेरिफिकेशन। ये तीनों स्टेप्स जो होंगे आपके बिहेवियर रिप्रेजेंटेशन में आएंगे। जब आप फंक्शनल वेरिफिकेशन कर लेंगे देन आप उसकी लॉजिक डिजाइनिंग करेंगे, मतलब जो हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे वो, तो लॉजिक डिजाइनिंग करेंगे, एंड देन उस लॉजिक डिजाइन को कि हमने क्या लॉजिक लगाया है, किस तरीके से लॉजिक लगाया है, फिर उसको वेरीफाई करते हैं। तो ये आपका लॉजिक रिप्रेजेंटेशन में आता है, मतलब स्ट्रक्चरल, मतलब ये अभी एक तरीके से बिहेवियर में ही आ रहा है, बट बिहेवियर से थोड़ा सा एडवांस में आ गया। देन इसके बाद जब हम लॉजिक को वेरीफाई कर लेते हैं, स्ट्रक्चर कह सकते हो आप, लॉजिक को वेरीफाई कर लेते हैं, देन आप क्या करते हो, उस लॉजिक को सर्किट में इंप्लीमेंट करते हो, मतलब वहाँ पे कंपोनेंट इन बिल्डिंग करते हैं, तो सर्किट डिजाइनिंग करते हैं उस लॉजिक के बेसिस पे, एंड देन उस सर्किट का वेरिफिकेशन करते हैं, जिसको हम लोग टेस्टिंग पार्ट में ले आते हैं, टेस्टिंग बोलते हैं इसको, हम लोग सर्किट वेरिफिकेशन की बात करते हैं। एंड देन जब ये सर्किट वेरीफाई हो जाता है, देन इसकी हम फिजिकल लेआउट, मतलब अभी हमने ये सब चीजें सॉफ्टवेयर वर्जन पे काम किया, यानी जैसे आपने जो है सॉफ्टवेयर पे इस चीज को वेरीफाई डिजाइन कर लिया, एंड देन जो हमें रिक्वायरमेंट है हमारी कि हमें आउटपुट क्या चाहिए, उसको वेरीफाई कर लिया कि इनपुट ये प्रोवाइड करेंगे तो आउटपुट ये आएगा, उसको सर्किट वेरिफिकेशन में इसका काम कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल डोमेन डिफाइन कर लिया हमने। अब आता है फिजिकल डोमेन की बात करते हैं, जिसको हम लेआउट, अब जब हमारा ये सॉफ्टवेयर पे वेरीफाई हो गया कि हमने अगर ये सर्किट बनाया है, उसमें ये इनपुट दे रहे हैं, तो हमारा जो आउटपुट है हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है, देन हम उसको क्या करते हैं, अब आईसी के फॉर्मेट में यानी फिजिकल फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो दैट इज अ लेआउट फॉर्मेट या फिजिकल डोमेन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो सर्किट वेरीफाई किया है उसको हम फिजिकली डिजाइन करते हैं पीसीबी पे, एंड देन उसका डिजाइन करने के बाद कंपोनेंट इन बिल्डिंग करते हैं। कंपोनेंट इन बिल्डिंग के बाद फिर क्या करते हैं, हम सर्किट को, उस जो फिजिकल सर्किट हमने बनाया है उसको वेरीफाई करते हैं, यानी लेआउट का वेरीफाई कर लेते हैं, यानी हमने इनपुट अप्लाई करा और आउटपुट हमें मिल गया, देन हमारा सर्किट यानी जो लेआउट है वो कंप्लीट हो गया। देन उसको हम क्या कर देते हैं, फैब्रिकेट कर देते हैं, फैब्रिकेट करने के बाद फिर से टेस्टिंग करते हैं, एंड देन टेस्टिंग करने के बाद उसको कवर करके मार्केट में प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। दिस इज द स्टेप्स या डिजाइन फ्लो फॉर एनी सिस्टम डिजाइन। किसी भी सिस्टम की डिजाइनिंग अगर हम वीएलएसआई के बेसिस पे कर रहे हैं तो हम इस तरीके का डिजाइन फ्लो यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि चीज समझ में आई होगी। तो ये पॉइंट कि वाई चार्ट क्या होता है और डिजाइन फ्लो कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं, जब हम लोग लेक्चर पे थे तो अब एक पॉइंट है कि जब हमने डिजाइनिंग फ्लो बना ली, यहाँ पे हमने बता देता है कि जो डिजाइन एग्जांपल में कि बिहेवियर डोमेन किस तरीके से, मतलब एक बिहेवियर को शो करता है। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे इन्होंने ले रखा है कि हमें एक सम करना है, तो एक डी कंपोनेंट है और डी में हमने क्या कर दिया, अगर डी इज इक्वल टू, मतलब अगर डी पॉजिटिव है तो डी में हमने ए ऐड कर दिया, अगर नहीं है तो बी ऐड कर दिया। इस तरीके से हम समेशन कुछ भी कर सकते हैं कंडीशन लगा के, तो ये बिहेवियर को शो करता है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब हमने एक एडर एग्जांपल लिया था
और अगर इसमें स्ट्रक्चर की बात करी तो मॉड्यूल हमने डिफाइन किया, एक ऐड मॉड्यूल डिफाइन किया और उसमें हमने इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स दे दिए, ठीक है। इनपुट को डिफाइन किया, आउटपुट को डिफाइन किया और लॉजिक को डिफाइन किया, यानी स्ट्रक्चर बनाया। अब स्ट्रक्चर किसी भी तरीके का हो सकता है, यानी कॉन्सेप्ट आप कोई भी मतलब कॉन्सेप्ट लॉजिक सेम होगा, आउटपुट सेम आना चाहिए, बट जो आपका तरीका होगा वो कुछ भी हो सकता है। A+B देन C को ऐड कर रहे हो या B+C देन A को ऐड कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आउटपुट अगर सेम आ रहा है तो स्ट्रक्चर आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक मॉड्यूल डिफाइन की बात कर रही है यहाँ पे। देखिए इस तरीके देखिए इसमें है वही चीज लिखी है जो मैंने आपको सिंप्लीफाइड वे में बताई है, बट यहाँ पे थोड़ा सा उसको मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट वे में समझाया गया, तो इसलिए मैंने आपको सिंप्लीफाइड वे में चीज समझा दी है, ठीक है। तो मेरी चीजें समझ में आएंगी। अब जब बात आती है कि हमारे पास जो सर्किट है यानी डिजाइन है वो हमारा तैयार हो गया, हमने फिजिकल लेआउट भी तैयार कर लिया, देन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ इशू आते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम आता है डिले का, यानी इंटरकनेक्शन या इंटरकनेक्शन इशू। मतलब जो हमारा डिजाइन है, यानी हमने जैसे एडर को डिस्क्राइब किया ऊपर स्ट्रक्चरल डोमेन में, तो उसको जब हम लोग फिजिकली रियलाइज करते हैं, यानी हम लोग उसको फिजिकल फॉर्मेट में उसको काम करते हैं, तो उसका जो आउटपुट है वो तुरंत नहीं आता। देखो जैसे कि आपका जो प्रोसेसर है वो कितना फास्ट काम कर रहा है, यानी आपने स्क्रीन टच करी एंड देन उसने कितनी तेजी से रिस्पॉन्स किया, ये चीज डिले को जितना, ये चीज हमारे लिए मैटर करती है। मतलब डिले कितना कम से कम हो। तो जो आउटपुट है, आप जब इनपुट प्रोवाइड करते हो तो आउटपुट कितनी देर में आ रहा है, तुरंत तो नहीं आता, कुछ सेकंड, कुछ पिको सेकंड्स, कुछ मिली सेकंड्स लेता ही लेता है। तो दैट इज अ डिले प्रॉब्लम, ठीक है। क्यों लेता है, कारण क्या होता है इसका, क्यों आता है ऐसा काम, ये देखिए कम से कम कर सकते हैं, बट इसको हम जीरो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने इनपुट दिया और इनपुट देने के बाद जैसे ही इनपुट दिया तुरंत आउटपुट आ गया, मतलब सेकंड्स भी नहीं लगे। जिस आपने t=0 पे आपने इनपुट प्रोवाइड किया एंड t=0 पे ही आउटपुट आ जाए, ऐसी चीज नहीं हो सकती। तो t=0 पे अगर आपने इनपुट प्रोवाइड किया है, देन जो आउटपुट आएगा वो t=t1 पे, यानी दैट इज अ ग्रेटर देन 0, कुछ ना कुछ मिली सेकेंड और पिको सेकेंड्स उसको आने में लगेंगे। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, बट जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिले ऑफ द सिस्टम आउटपुट। डिले क्या है, सिस्टम आउटपुट में डिले की बात करें, ठीक है। अब ये जो डिले आता है वो किसी भी सिस्टम को रियलाइज करने में, ठीक है, इस रियलाइजेशन ऑफ सिस्टम में जब हम डिले को यूज करते हैं तो सबसे बड़ा कंसर्न डिजाइनर्स के लिए जो डिजाइन करते हैं वो क्या आता है, इस डिले को कैसे हम रिड्यूस कर सके। तो वो सबसे बड़ा कंसर्न आता है इंटरकनेक्टिंग ऑफ वायर्स। इंटरकनेक्टिंग ऑफ वायर्स का मतलब हुआ कि जब हम लोग बहुत सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो वायर्स का यूज करते हैं ना। ऑब्वियसली बात है, जब दो डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कनेक्टिंग वायर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक मेजर इशू आता है आपके सिस्टम डिजाइनिंग में डिजाइनर्स के लिए, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बॉटलनेक प्रॉब्लम है सिस्टम की स्पीड को मतलब स्लो करने पे, ठीक है। ये आज का जो ये मेजर इशू है जब डिजाइनिंग की बात करते हैं। तो ये आता क्यों है, इसका सबसे बड़ा कारण है पैरासिटिक रेजिस्टेंस एंड पैरासिटिक कैपेसिटेंस। क्या कारण है, पैरासिटिक रेजिस्टेंस एंड पैरासिटिक कैपेसिटेंस, ये बहुत बड़ा कारण है। अब ये पैरासिटिक रेजिस्टेंस क्या होता है या पैरासिटिक कैपेसिटेंस क्या होता है, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो जो हमारा पैरासिटिक रेजिस्टेंस है वो क्या है, पैरासिटिक रेजिस्टेंस एक तरीके का अनवांटेड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है, जो कि हम मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जब मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जब हम कॉन्सेप्ट पुट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तब ये आ जाता है। मतलब कॉन्सेप्ट में नहीं आता, मतलब ये एक्चुअल में ओरिजिनल डिजाइन में हम इंक्लूड नहीं करते, वहां पे हम लोग नहीं देखते कि डिले दे रहे हैं, ऐसा ऐसा होगा। बट एक्चुअल में जब हम उसको फिजिकल डिजाइनिंग करते हैं देन ये चीज आती ही आती है, ठीक है। तो ये पैरासिटिक, अच्छा इससे प्रॉब्लम क्या आती है, इस पैरासिटिक का इफेक्ट क्या आता है, कैसे होता है, क्या इफेक्ट करता है। तो एक्चुअल में जब हम कोई भी दो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स को साथ में रखते हैं, मतलब ठीक है, दो जो कि डिफरेंट वोल्टेजेस पे हैं, अगर उनको एक साथ रहते हैं, तो हम लोग बेसिकली जब 11th और 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे तो वहां की बात है कि जब हम लोग कोई भी दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को, डिफरेंट वोल्टेज वाले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को एक साथ रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में जनरेट होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है उन पर स्टोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कैपेसिटेंस मतलब आपस में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। इसकी वजह से पैरासिटिक कैपेसिटेंस जनरेट हो जाता है। जो पैरासिटिक कैपेसिटेंस, ये क्या होता है, इसकी वजह से पैरासिटिक कैपेसिटेंस जनरेट होता है। इसकी होता क्या है, जो इंडक्टर्स या कोई राउंडिंग यानी वाउंड कंपोनेंट्स जो होते हैं वहां पे सेल्फ कैपेसिटेंस आ जाता है, यानी जिन पे वोल्टेज नहीं भी दे रहे हैं तो सेल्फ ड्यू टू सेल्फ म्यूचुअल कैपेसिटेंस, सेल्फ कैपेसिटेंस की वजह से उन पे भी वोल्टेज जनरेट होने लगता है, ठीक है।
तो ये आपका जो है इफेक्ट आता है, आपका मतलब डिले इफेक्ट आता है, और डिले को रिड्यूस करने में जो दूसरा प्रॉब्लम आता है दैट इज इंटरकनेक्शन। ठीक है, उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर कुछ पूछना हो तो आप